हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वच्छता। तो सबसे पहले जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में। आप सबने ये वर्ड सुना होगा, स्वास्थ्य, हेल्थ क्या है। हमें हेल्दी रहना चाहिए, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए। तो स्वास्थ्य क्या है? जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर से तंदुरुस्त हो। ठीक है, जब कोई व्यक्ति शारीरिक मतलब शरीर से आपको कमज़ोरी फील नहीं हो रही है, आप हर काम, जो भी आपका डेली का काम है, पढ़ाई करना, खेलना कूदना, चलना कूदना, आप हर काम आराम से कर पा रहे हो। ठीक है, आपको उसे करने में कोई परेशानी नहीं है। मानसिक तौर, मन से आपके मन में कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, आप डिप्रेशन में नहीं हैं या आप तनाव में नहीं हैं, आप स्वस्थ हैं। ठीक है, और सामाजिक तौर मतलब आप अपने फैमिली में खुश हैं, उनसे अच्छे से बात कर पा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से अच्छे से बात कर पा रहे हैं। ठीक है, आप अच्छे बॉन्ड बना पाते हैं लोगों से, उनसे अच्छे से बात कर पाते हैं, वो भी आपसे अच्छे से बात करते हैं। तो आप इन तीनों तरीक़ों से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर से तंदुरुस्त हैं। उससे कोई भी बीमारी ना हो, आपको कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, अब क्या है, स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने खाने में सभी पोषक तत्व लेने होते हैं। सभी आपको कहते हैं आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाओ, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क लो। ठीक है, रोटी खाओ, आप दाल खाइए, आप एग खाइए, बहुत सारी चीज़ें आपको बोलते हैं। इन सबको आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, जिससे जैसे कि प्रोटीन, वसा, कार्बोस, विटामिन आदि। ये सब आप अपने साइंस में भी पढ़ते होंगे, प्रोटीन, वसा, कार्बोस, विटामिन आदि। इनके बारे में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे और अच्छे से। जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें कुछ पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारे शरीर को हेल्दी बनाते हैं, स्वस्थ रखते हैं। वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। तो उन सारे खानों में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे हमें कोई बीमारी ना हो। अब हमने अच्छा खाना तो खा लिया, पर हमें अपने व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी ध्यान देना है। ठीक है, अपनी पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना है, ब्रश टाइम से करना है, रोज़ नहाना है, अपने शरीर को साफ़ रखना है, नेल्स को कट रखना है, हेयर्स को वॉश रखना है। इन सब चीज़ों पे भी हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी हम हेल्दी रहते हैं। उसके बाद है स्वच्छता का अर्थ क्या है। स्वच्छता, आपने ये वर्ड भी सुना होगा, व्यक्तिगत तथा परिवेश को साफ सुथरा रखना ही स्वच्छता है। खुद को साफ रखना और अपने आसपास की सफाई रखने को ही हम स्वच्छता कहते हैं। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपने दो चीज़ें जान ली, स्वास्थ्य क्या है, स्वच्छता क्या है। तो सबसे पहले उत्तम स्वास्थ्य का महत्व। हमारा प्रथम कर्तव्य है व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान रखना। भगवान ने आपको ये शरीर दिया है, बॉडी दी है, इट्स योर बॉडी, आपकी बॉडी है। आपको इससे कैसे अच्छा रखना है, क्या खाना है, कैसे रखना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहला आपका जो कार्य होना चाहिए वो अपने शरीर को आपको क्या रखना है, अपने शरीर का ध्यान रखना है। प्रथम हमारा जो कर्तव्य है अपने शरीर का ध्यान रखना। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, इसके लिए हमें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। हम लोग को सुबह जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, सुबह उठ के अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। आपको मॉर्निंग में बोलते हैं जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, पर इसके लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा। और हर बच्चे को पूरी 8 आवर्स की नींद लेनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर सोच जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अपने आप की साफ़ सफाई इसमें आता है। सुबह उठ के आप वॉशरूम गए, उसके बाद आपने ब्रश करा, आपने नहाया, स्नान करा, संतुलित आहार लेना। संतुलित आहार मतलब है कि ऐसा आहार बच्चों जिसमें आप सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हो, जो कि होती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। इसमें वाटर भी इंक्लूडेड होता है। आप इसमें रफ वेज, जिसमें आपके सलाद आ जाते हैं, जैसे गाजर, मूली। ठीक है, ये सब संतुलित आहार समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी थाली जिसमें आप
दाल ले रहे हैं, एक सब्ज़ी ले रहे हैं, हरी सब्ज़ी भी हो सकती है, सूखी सब्ज़ी भी हो सकती है, उसमें चावल है, सलाद है, रोटी है। तो ये जो पूरी थाली है, आप कर्ड भी ले सकते हैं, दही। ठीक है, इसी को कहते हैं हम संतुलित आहार। एक ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व हों राइट क्वांटिटी में, जितनी आपके शरीर को आवश्यकता है उतनी। व्यायाम करना एवं पूरी नींद लेना। व्यायाम करना और पूरी नींद लेना भी आपको क्या बनाता है, स्वस्थ बनाता है। ठीक है, तो आपको व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइजेस करने चाहिए। स्कूल्स में भी आपको बहुत सारे बॉडी एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। उसके बाद आपको नींद पूरी 8 घंटे की लेनी चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर है स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। नहा तो लिया पर आपने कपड़े गंदे पहन लिए तो इससे कीटाणु आपके शरीर में जा सकते हैं, तो आपको बीमार कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। स्वच्छ वातावरण भी रखना है। सिर्फ घर में साफ़ सफाई ज़रूरी नहीं है, घर के बाहर भी आपको साफ़ सफाई रखनी है, ताकि दूसरे लोगों को भी बीमारी ना हो और आपको भी ना हो। अब है व्यक्तिगत स्वच्छता होती क्या है। शरीर के विभिन्न अंगों की हमें नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए, क्योंकि रोगाणु गंदगी में ही पैदा होते हैं। जो हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं, ठीक है, आपकी नाक हो गए, कान हो गए, आँखें हो गई आदि, हमें इनको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि जो रोग होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं, वो गंदगी में ही उत्पन्न होते हैं। गंदगी उनके लिए घर जैसा है कि जैसी गंदगी होगी वो जल्दी से आ जाएंगे। इन्हीं रोगाणुओं के कारण हमारा शरीर अनेक रोगों का शिकार बन जाता है। अगर हम साफ सफाई रखेंगे तो ये रोग हमें नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद है सबसे पहले त्वचा की सफाई। त्वचा हमारे शरीर की रक्षा करती है। आपकी बॉडी में जो स्किन है, आपकी त्वचा, ये आपके शरीर की रक्षा करती है। त्वचा हमारे शरीर के तापमान को भी ठीक रखती है। ठीक है, आपके तापमान को भी ठीक रखती है। त्वचा शरीर के मैल को पसीने के द्वारा बाहर निकालती है। त्वचा क्या करती है, आप जब एक्सरसाइज करते हैं, आपने देखा होगा आपको पसीना आता है, तो वो जो एक्सरसाइज में पसीना निकल रहा है, ये आपका मैल है। त्वचा क्या करती है आपके, अभी हम पढ़ते हैं आगे, देखिए, प्रतिदिन त्वचा को साफ रखना आवश्यक है, क्योंकि मैल जमकर रोमकूप क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद जिससे रुएं बाहर निकलते हैं। ठीक है, रुएं बाहर निकलते हैं, द्वारा बाहर नहीं निकल पाता है, जिससे शरीर से दुर्गंध, बदबू आने लगती है। इसी कारण फुंसी, फोड़े व खुजली होती है। अब आपकी जो त्वचा है उस पर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें हम रोमकूप कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो पसीना है उसके रूप में आपका मैल बाहर आता है। फिर जब आप साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो ये मैल जमता रहेगा आपकी स्किन के ऊपर, और जिससे उस जगह पर फोड़े या फुंसी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी त्वचा की साफ़ सफाई रखें। फिर है, त्वचा को साफ रखने के लिए रोज़ अच्छे साबुन से स्नान करना चाहिए। अब त्वचा को साफ करने के लिए आपको रोज़ नहाना चाहिए, और नहाते वक्त आप किसी अच्छे साबुन का इस्तेमाल करें। हमेशा अपना तौलिया अलग रखें और उसी का प्रयोग करें। बच्चों, आपको अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, जैसे कि साबुन हो गया, आपका ब्रश हो गया, आपका तौलिया हो गया, आपका कंघा हो गया, ये सब आपको अपना अलग रखना चाहिए। इनको आपको किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बालों की सफाई। अब सबको सुंदर दिखना अच्छा लगता है, और बाल आपकी ब्यूटी का एक हिस्सा है, तो बालों को साफ रखना तो बहुत ज़रूरी है। बालों को हमेशा अच्छे शैम्पू से धोना चाहिए। आपको अपने बालों को हमेशा किसी अच्छे शैम्पू से धोना चाहिए। सप्ताह में कम से कम 2 बार शैम्पू से बालों को साफ करें। आप एक सप्ताह में 2 बार कम से कम अपने शैम्पू से बालों को साफ करें। प्रतिदिन बालों को कंघी करें और अपनी कंघी को साफ रखें। आप अपने बालों को कंघी करें, बहुत ज़रूरी है कॉम्ब करना, और उस कंघी का ध्यान रखें कि वो साफ़ है या नहीं। ठीक है, उसको भी नियमित आपको साफ रखना है। बालों की देखभाल ना करने से बालों में रूसी और जोड़े भी हो जाते हैं।
अगर आप अपने बालों की साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो उसमें डैंड्रफ हो सकते हैं, जुएँ पड़ सकते हैं। अब ये जुएँ तो बहुत खतरनाक है आपके लिए। क्यों? जुएँ बालों की जड़ों में जाकर खून चूसती हैं और काटती हैं, जिससे सर में खुजली होती है। ठीक है, अब ये जुएँ क्या करते हैं, आपका जो ब्लड होता है सर में, उसी को ये चूसते हैं और फिर आपको काटता भी है, इचिंग भी होती है। इससे आपके सर में खुजली होगी। अब बार बार आप खुजली करेंगे तो सर में ज़ख्म भी हो सकता है, ब्लड भी आ सकता है अगर वहाँ पे फुंसी हो गई। ठीक है, जुओं को जल्द से जल्द ख़त्म करना आवश्यक होता है, वरना ये बढ़ सकते हैं और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। इन्हें नष्ट करने के लिए आप बाज़ार से मिलने वाले जुएं मारने वाली दवाई का प्रयोग करना चाहिए। आपको इन्हें मारने के लिए कोई सा भी जो शैम्पू है, कुछ भी दवाई है जिससे ये मर सकते हैं, लाइस किलिंग, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल शैम्पू ज़्यादातर लोग, आपने ऐड देखा होगा, उसको इस्तेमाल करते हैं, आप उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं।